ब्रजमंडल का जो भाव होता है ना, यहाँ मेरे गोविंद स्वयं विराजते हैं। यहाँ लीला नहीं की उन्होंने, लीला करने वाला तो लीला करके चला जाता है, लेकिन मेरे ठाकुर तो लीला ही नहीं किए, अभी तो नित्य निरंतर ठाकुर जी ब्रजमंडल में विराजते हैं। हर कोने में, हर कण में, ना जाने कब आपको उनके दर्शन हो जाए। और दर्शन होता कब है? परम श्रद्धेय गुरुदेव जी कहते हैं कि बेटा अपने आंख को प्याला बना लो और उसमें प्रेम के अश्रु भर लो, और जिस दिन उस प्रेम की अश्रु आपके उस प्याले रूपी आंख में भर जाएगी, और जिस दिन वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, समझिएगा, जिस दिन वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए, जिस दिन अश्रुपात होना शुरू हो जाए, समझिए कि आपके अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है, अंदर के मैल बाहर निकल रहे हैं। धीरे 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 करके अंदर की कलुषताएं बाहर जा रही है, अभिमान बाहर निकल रहा है, अहंकार बाहर निकल रहा है, द्वेष बाहर निकल रहा है, राग बाहर निकल रहा है, इसी अश्रु के माध्यम से। और जिस दिन ये निकल गया ना, उसके बाद ठाकुर को देखते ही आपकी आंख भर आएंगे। संसार के लिए रोगे ना तो मन विचलित हो जाएगा, लेकिन ठाकुर के लिए अगर हृदय में अगर भाव उपजा है, ठाकुर के लिए अगर अश्रु आ रहा है, तो समझिएगा आपके हृदय में उतनी ही शांति मिलेगी, उतनी ही शांति। इसलिए ना भगवान के श्री चरणों में जब भी हम बैठे, वृंदावन वास जब भी करे, सदैव अपने मन को साफ रखना, अपने हृदय को साफ रखना, अपने चित्त को शुद्ध रखना। थोड़ी बहुत जीवन में कष्ट भी आ जाए, सबको नजरअंदाज करते हुए चले जाए, क्योंकि भगवान कभी कभी उन्हीं को अभाव देता है, इसलिए अभाव देता है ना, ताकि ये मुझे हमेशा याद करता रहे। अगर मैं सब चीज दे दूंगा तो शायद ये मेरे पास नहीं बैठेगा, मेरे पास नहीं आएगा। और पास किसको बुलाता है? जिनसे भगवान का प्रेम होता है, इसलिए उनको पास बुलाता है। कभी कभी देखिएगा डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स जब दवाई देते हैं ना तो थोड़ी लंबी दवाई देते हैं, ऐसे डॉक्टर साहब थोड़ी लंबी। क्यों? पेशेंट अच्छा होता है ना, अच्छा लगता है आता रहे। तो हम सबको रोग लगा है भगवान के नाम का, कृष्ण के नाम का। सताओ ना हमें लोगों, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद दुनिया में मेरे बाके, वैद तो एक ही है, और हम सब यहां ठीक होने आए हैं। इसलिए अपने मन के कलुषताओं को धो डालना, जितना रोना है यही रो लेना, जितना गाना है यही गा लेना, जितना हंसाना है यही हंस लेना। ना जाने ये जीवन और आए कि ना आए, ना जाने ये अवसर हो कि ना हो। सो ना मत जीवन में जगते रह रहे,
उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत। टुक अखिया नींद से खोल जरा, वो गाफिल प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत। अब जान भुगत अपनी करनी, वो पापी पाप में चैन नहीं। जब पाप की गठरी सर पे धरी, फिर पछताए क्यों। इसलिए जो कल करना है सो आज कर ले, ये मत सोचिएगा। अभी एक माता जी से हमारी बात हो रही थी, तो हमने उनसे कहा कि वृंदावन क्यों नहीं आए। उसने कहा कि महाराज हम तो आके चले गए, हम तो आके चले गए। मेरे भाई बहन, आके जाना मत मन, जाना मत कभी, अपने मन को यही छोड़ करके जाना। ब्रजवास का सही तरीका यही है, ब्रज में रहने का सही भाव यही है कि हम अपने मन को यही छोड़ दें, बस तन वहां रहे, बस मन को छोड़ करके जाइएगा। और जिस दिन मन छूट गया ना ठाकुर के चरणों में, जिस दिन मन चढ़ गया उस दिन समझिएगा आपसे सुखी इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि मनुष्य का मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। अमृत बिंदु परिषद कहता है, मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष योग। मन ही बांधता है हमें, इसलिए मन को शुद्ध रखिएगा, जितना पवित्र हो सके मन को करिएगा, और मन खुद ब खुद शुद्ध होगा। अच्छा, मन शुद्ध कहां से होता है? नेत्रों से और श्रवण से। परम आदरणीय पुंडरीक महाराज जी कहते हैं, हमारे नेत्र और हमारे श्रवण से मन की शुद्धता जुड़ी हुई है। हम जितनी अच्छी बात भगवत चर्चा श्रवण करेंगे उतना ही मन शुद्ध होता जाएगा। हमारी दृष्टि जितनी पवित्र होगी, साफ होगी, उतना मन सुधरता जाएगा। केवल 2 स्थान है, बस 2 को संभाल लिया ना, उन्होंने जीवन को बना लिया मेरे भाई। देखने का तरीका, देखने का नजरिया, हमारी दृष्टि पवित्र हो जाए, बस हमारा श्रवण पवित्र हो जाए। और मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूं, कथा कुछ दे या ना दे, लेकिन कम से कम 3 घंटे बैठ करके सुनना तो सिखा देता है। सिखा देता है कि नहीं तो भला कौन किसकी सुनता है? कोई किसी की नहीं सुनता। पिताजी कहते हैं कि बेटा नहीं सुनता है, बेटा कहते हैं पिताजी नहीं सुनते हैं, पति कहता है पत्नी नहीं सुनती है, पत्नी कहते हैं पति जी नहीं सुनते हैं, राजा कहता है प्रजा नहीं सुनता है, प्रजा कहता है राजा नहीं सुनता है। और ये तो सब छोड़ो, कभी कभी भगत भी कहते हैं, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, कभी तो सुनेगा वो। मन में कभी ऐसा आता कि भगवान भी नहीं सुनते, और कभी भगवान भी विचार करते हैं भगत नहीं सुनता। ये सुनने सुनाने का क्रम अगर हट जाए ना जीवन में, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये जितनी झगड़ा है ना सुनने और सुनाने की है। मूल काम है हम किसी की सुनते नहीं, लेकिन भागवत की कथा हमको श्रवण करना सिखा देता है, सुनना सिखा देता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, जिस दिन हम बोलना कम करेंगे और जिस दिन सुनना प्रारंभ कर देंगे मेरे भाई बहन, आपको शांति जरूर मिलेगी, जरूर शांति मिलेगी। व्यक्ति बोलना कम करे, सुनना अधिक कर रहे, उनका ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा, चिंतन में वृद्धि होगी, मनन में वृद्धि होगी, समर्पण में वृद्धि होगी, सब चीज में वृद्धि केवल श्रवण मात्र से।